Hi everyone, I'm Shyam Sakya. Welcome back to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. Here we instead of memorizing the solution, we focus on build and develop our DSA mindset. So आज का हमारा टॉप क्वेश्चन है मूव जीरोस टू एंड मूव जीरो टू एंड। हमारे पास एक एरे गिवन है, इसमें एरे एलिमेंट्स हैं 1 3 0 12 एंड 0। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन्हें आप फ्रंट पे ले आइए और जितने भी जीरोज एलिमेंट है उनको आप बैक में लेके जाइए। मतलब नॉन जीरोज क्या है इसमें 1 3 12, तो उन्हें हम फ्रंट में ले आए और जितने भी नॉन जीरोज हैं उनको बैक। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसका एक्सट्रीम नेम सॉल्यूशन आप क्या सोच सकते हो? हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एरे है, एरे में दो दो चीज़ें हैं, एक तो नॉन जीरो और एक जीरो, और हमें इन्हीं दोनों पे काम काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प एरे लेंगे। हमने एक टेम्प एरे लिया और उसमें क्या किया, जितने भी नॉन जीरोज हैं उनको वहाँ स्टोर कर लिया। ये हमारे नॉन जीरोज थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी नॉन जीरोज हैं जो कि हमारे पास आ गए हैं टेम्प में, तो ये नॉन जीरोज एलिमेंट को अब हम अपने एरे में स्टार्टिंग में फ्रंट में जाके ओवरराइट कर देंगे। हमने क्या किया, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को यहाँ 1 3 12। अब हमें पता था कि हमारे एलिमेंट में या तो नॉन जीरोज हैं या तो जीरोज हैं, और हमने जो नॉन जीरोज एलिमेंट है वो तो सारे के सारे लिख दिए हैं, सारे के सारे स्टोर करवा दिए हैं। अब बाकी क्या बचे, बाकी बचे हमारे पास जीरो। कोई और डिफरेंट एलिमेंट तो है नहीं, सब जीरो ही हैं। तो क्या करो, सिंपली आप बाकी एरे में ट्रेवर्स करो और उनको जीरो कर दो। हो गया, यही हमारा आंसर है, यही हमें रिटर्न करना है। तो अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे? ये एक फंक्शन है जो कि ले रहा है एरे और एन। अब हमने एक टेम्प एरे लिया इन, मैं यहाँ वेक्टर के साथ काम करूंगा। वेक्टर के साथ सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है। हमने वेक्टर का नाम ले लिया एरे, ARR। ओके, अब मैंने क्या किया, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट थे हम एक लूप चलाएंगे। इस लूप से हम क्या करेंगे, पूरे एरे में क्या करेंगे, ट्रिवर्स करेंगे। उस ट्रिवर्स से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट जीरो है, कौन सा एलिमेंट नॉन जीरो है, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको हम पुश करते जाएंगे। कहाँ? अपने एरे में, जो हमारा टेम्प एरे है, या इसको टेम्प ले लो, टेम्प इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंडीशन लिख दी, इफ मेरा जो एरे ऑफ i है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर वो जीरो नहीं है तो क्या है, नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो है तो सिंपली क्या करो, उसको टेम्प में पुश कर दो, टेम्प डॉट पुश बैक एरे ऑफ i। ओके, अब भाई हमारे पास एक टेम्प है जिसमें भाई सारे नॉन जीरो आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, जितने भी नॉन जीरो है उनको जाके फ्रंट में ओवरराइट कर दो। तो मैं गया अपने एरे में, अब मैं यहाँ कितनी बार चलूंगा, जितने हमारे पास नॉन जीरोज हैं। और वो हमें कैसे पता लगेगा भाई, जो टेम्प का साइज है वहाँ क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो प्रेजेंट है। जो टेम्प का साइज है भाई, हमारे पास इस एरे में टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरोज होंगे। तो i इक्वल टू 0, आई कब तक चलेगा, टेम्प के साइज के हिसाब से, और इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम। अब हमने क्या किया, एरे ऑफ i जाके
टेम्प ऑफ आई। अब हमने एक एक करके जो टेम्प में जितने भी नॉन जीरोज थे उनको हम यहाँ पर ले आए, एरे में अपने पुश कर दिया। ओके, अब बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन जीरो से सारे आगे आगे फ्रंट में आ गए, तो बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होंगे। कुछ नहीं करना, और जीरो कहाँ से होंगे, जहाँ पर हमारा नॉन जीरो खत्म हो रहा होगा। और नॉन जीरो कहाँ पर खत्म हो रहा है, जो हमारे टेम्प का साइज है, यहाँ यहाँ पर हमारे क्या हो गए, सारे नॉन जीरो खत्म हो गए हैं। यहाँ तक जितने भी हैं सारे नॉन जीरो। इनके बाद हमें पता है कि भाई जीरो अब बचे हैं तो जीरो आएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज क्या है, जो टेम्प का साइज है, तो टेम्प का साइज हम वहाँ से चलेंगे, इंट आई इज इक्वल टू टेम्प डॉट साइज। कहाँ तक चलेंगे, अब तो हमें पता ही है भाई, एरे जितने हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं एन आई प्लस प्लस देन एरे ऑफ आई क्या होंगे, जीरो। बस हो गया, ये था हमारा नेव सॉल्यूशन। इसमें हमने 3 लूप चलाए। पहला लूप चला हमारा जिसने क्या किया, पूरा एरे ट्रेवर्स किया और हमें बताया कि कौन सा नॉन जीरो है कौन सा नॉन जीरो है, तो बिग ऑफ एन। ये कितना चला भाई, टेम्प के साइज के साथ, टेम्प के साइज आप मान लो एक्स, बिग ऑफ एक्स। ये कितना चला भाई, जो हमारा फुल एरे है और जो एक्स है, एक्स एरे नहीं चल रहा, एक्स माइनस सॉरी एन माइनस एक्स, ये हमारा कितना चल रहा है, एन माइनस एक्स। ये चला हमारा बिग ऑफ एन। ये हमारा कितना चला, जो टेम्प का साइज है, टेम्प का साइज मान लो अभी बिग ऑफ टी। ओके, कि टी एलिमेंट्स हैं। अब ये हमारा कितना चला, कि जितने हमारे जीरोज एलिमेंट हैं एरे में, और वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास ये पूरा एरे है, और नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, टी। तो चला बिग ऑफ टी। ओके, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारी, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ टी प्लस बिग ऑफ एन माइनस टी। टी से टी गया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 2n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, हाँ हमने एक टेम्प एरे यूज किया है, जिसकी आप मान लो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ टी। टी टी क्या है हमारे, टी है हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरोस एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट, सिंपल। अब हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, हमारे पास एरे है, ये एरे है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्या कोई ऐसी चीज है जो इनको इकट्ठा कर रही हो, किसी इकट्ठा कर रही हो। अब मान लीजिए अब मान लीजिए ये हमारे पास एक एरे है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो इन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर रही हो। हाँ, क्या हमें ये पता है कि इस एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और वो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक है हमारे पास नॉन जीरो, एक है हमारे पास जीरो। ये दो टाइप के तो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक है हमारे पास सारे नॉन जीरो, एक है हमारे पास जीरो। तो हमें क्या करना है, नॉन जीरो को अलग करना है फ्रंट में और जीरोस को अलग करना है बैक में, ये हमारा काम है। अब आप मानिए
ये है मेरे पास बिस्किट्स के पैकेट बहुत सारे, और ये है मेरे पास चॉकलेट्स के पैकेट। ओके, अब मैंने बोला, ये यहाँ पर रखे हुए हैं, मैंने बोला कि भाई, किसी को बोला कि जाके चॉकलेट और बिस्किट क्या करो, अलग अलग कर दो। तो बताऊँ उसने क्या किया, उसने सुना कि यार चॉकलेट और बिस्किट मुझे दोनों को अलग करना है, लेकिन उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि यार मैं सिर्फ फोकस करूंगा अपने चॉकलेट पे और उन्हें अलग करूंगा। उसने चॉकलेट को अलग कर दिया, यहाँ ने क्या किया है, चॉकलेट को अलग कर दिया। तो उसने क्या किया, सिर्फ फोकस किया चॉकलेट पे तो चॉकलेट को अलग किया। तो हम ये कह सकते हैं कि यार जब उसने फोकस किया चॉकलेट को अलग करने पे तो चॉकलेट अलग हो गई, लेकिन बिस्किट भी तो अपने आप अलग हो गए। कि हमने बिस्किट पे थोड़ा भी ध्यान दिया, उसने नहीं दिया भाई, बिस्किट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ चॉकलेट पे ध्यान दिया। हाँ भाई मैं तो सारी की सारी चॉकलेट अलग कर दी, लेकिन बिस्किट तो भाई क्या हो गया, अपने आप हो गए भाई, बिल्कुल अपने आप हो गए। तो इसी तरह हमारे पास दो दो चीजें हैं, एक है जीरोज, एक है नॉन जीरोज। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पे फोकस करेंगे। तो हम इसे किसकी हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे, यूजिंग टू पॉइंटर्स। एक पॉइंटर हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, जीरो पे। हमने एक पॉइंटर लिया, तो हमने बोल दिया कि भाई तू जाके जीरो पे पॉइंट कर, तो ये क्या करेगा, जीरो पे पॉइंट करेगा। ठीक है, और जो हमारा अगला पॉइंटर होगा, अगला पॉइंटर वो क्या करेगा, वो दूसरी चीज हमारे पास क्या बची है, नॉन जीरोज। तो वो जाएगा और नॉन जीरो को पॉइंट पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया कि हमारे पास दो पॉइंटर है, एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जीरो को, एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नॉन जीरो को। अब भाई जैसे उसने चॉकलेट और बिस्कुट को वो किया था, सेपरेट किया था, कैसे किया था, सिर्फ फोकस किस पे किया था, फोकस किया था सिर्फ चॉकलेट पे। तो मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ कि आप बस फोकस करो किस पे, नॉन जीरोस पे, कि आप नॉन जीरोस को फ्रंट पे लेके आओ। अगर मैं नॉन जीरोस को फ्रंट पे लेके आऊंगा, क्या अपने आप जीरोस सारे बैक में आ जाएंगे। हाँ भाई, अगर मैं ये जो इनको अगर मैं अपने आप फ्रंट पे लेके आऊँ, साइज तो यही है मेरे पास, साइज तो यही है, ये तो है नहीं मेरे पास बहुत बहुत बड़ा साइज, नहीं, साइज तो मेरे पास यही है, लिमिटेड है। तो अगर मैं इनको फ्रंट पे लेके आऊंगा, तो भाई जीरो कहाँ जाएंगे, जो यहाँ ही तो जाएंगे पीछे की साइड। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नॉन जीरोस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम नॉन जीरोस को फ्रंट पे लेके आएंगे। ठीक है, और कैसे लेके आएंगे, यूजिंग टू पॉइंटर। एक पॉइंटर क्या करेगा, मेरे जीरो को पॉइंट पॉइंट करेगा, और एक पॉइंटर नॉन जीरो को पॉइंट करेगा। तो ये हमारा पहला जीरो है, हमने ये हमारा पहला जीरो है, हमने इसको पॉइंट करवा दिया किससे, आई से करवा दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ये पॉइंटर मैंने यहीं से क्यों लिया, यहीं से क्यों लिया। भाई आप एक बात बताओ, हमें फ्रंट में क्या रखना है, हमें फ्रंट में क्या रखना है, सारे नॉन जीरोस। क्या ये नॉन जीरो है, हाँ ये नॉन जीरो है। तो भाई हमें क्या इसे वन को छेड़ने की जरूरत है, ये तो भाई पहले से मेंटेन है, ये तो पहले से अपनी अपनी जगह पे है। हाँ, ये जीरो अपनी जगह पे नहीं है, और ये सब अपनी अपनी जगह पे नहीं है। तो हम इनको छेड़ेंगे, हम इनके साथ खेलेंगे। ठीक है, और मैंने क्या किया, अपना दूसरा पॉइंटर ले लिया जस्ट उस वन के, हमने अपना दूसरा पॉइंटर ले लिया जस्ट आई के एक स्टेप आगे। मैंने एक और पॉइंटर लिया, आई, जो मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स करूँगा। जब भी मुझे क्या मिले, नॉन जीरो मिले, मैं यहाँ नॉन जीरो पे फोकस कर रहा हूँ। जब भी मुझे नॉन जीरो मिलेगा तो मैं आई और जे को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है देखिए, कैसे अब अपने आप ये सेपरेट हो जाएंगे। अगर मैं टू पे हूँ, मैं क्या टू नॉन जीरो है, हाँ भाई बिल्कुल नॉन जीरो है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भाई ये और ये स्वैप हो जाओ, टू यहाँ चला गया, जीरो यहाँ पर आ गया। ओके, और मैंने बोला
कि आई अब तू +1 हो जा। आई किसको पॉइंट करेगा? 0 को पॉइंट करेगा हमेशा। तो आई तू अपने आप को इंक्रीज कर ले। ठीक है, लूप खत्म हुआ, फिर जे अगले एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, ये गया 3 पे, जे गया, ये फिर देखेगा भाई मैं तो फिर से क्या हूँ, नॉन नॉन जीरो हूँ। तो उसने फिर से वही सेम चीज़ करी, 3 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। ठीक है, और आई क्या हो गया? आई इंक्रीज हो गया, आई अब यहाँ आ गया। अब लूप खत्म हुआ, फिर से जे यहाँ पर आ गया, ये बोलेगा भाई मैं भी नॉन जीरो हूँ। तो क्या करो, स्वैप कर दो भाई आई के साथ। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और आई क्या होगा? इंक्रीज कर लेगा अपने आप को। जे यहाँ आ गया, भाई ये तो 0 आ गया, कुछ मत कर भाई। मैं अभी कहाँ मेरा फोकस अभी किस पे है? मैं अभी कहाँ फोकस कर रहा हूँ? मैं अभी नॉन जीरो से फोकस कर रहा हूँ। 0 आए छोड़ दे, स्किप मार, 0 आए छोड़ दे। अब क्या, 9 नॉन जीरो, भाई फिर वही चीज़ होगी। तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, आई और जे स्वैप हो गए, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0 आ गया। ओके, और आई ने अपने आप को इंक्रीज किया y1। ओके, अब ये यहाँ गया जे, अब जे ने बोला ये 0 है, कुछ नहीं करना भाई, मेरा फोकस कहाँ है भाई? मेरा फोकस सिर्फ नॉन जीरो पे है। ठीक है, फिर +1 किया मैंने, फिर हम अगले पे आए, ये क्या है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब स्वैप कर दो आई के साथ। तो यहाँ क्या आ गया? 0 आ गया, और आई मेरा यहाँ था, यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया, और आई ने फिर अपने आप को इंक्रीमेंट कर लिया। अब जे बाहर चला जाएगा, एरे खत्म हो गया। अब आप देख रहे हो क्या हो गया, ये 1 2 3 4 9 1 0 0 0। यहाँ क्या हुआ, सारे नॉन जीरोस फ्रंट पे आ गए और सारे जीरो कहाँ चले गए? बैक। यहाँ देखा हमने किस पे फोकस किया? सिर्फ अपने नॉन जीरो पे, चॉकलेट्स पे फोकस किया, तो बिस्किट अपने आप पीछे चले गए, बिस्किट मतलब 0। ओके, तो अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा पहला 0 कहाँ है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फ्रंट में चाहिए सारे नॉन जीरोस। अगर फ्रंट में अगर नॉन जीरो है तो भाई हम उन्हें छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें वो चाहिए आंसर में। तो फिर पहले हमने अपना चेक कर लिया कि हमारा पहला 0 कहाँ है। तो क्या कोड लिखा मैंने आई को ले लिया -1 अभी के लिए। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। ओके, अब क्या हो रहा होगा, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू 0, जैसे ही मुझे पहला 0 मिले भाई, जो भी यहाँ आई है, सॉरी यहाँ आई तो हम ले ही रहे, तो मैंने इसको मान लिया जे। ओके, मैंने इसको मान लिया जे। तो जो आई है मेरा, आई इंडेक्स है, जे पे क्या आ जाए, जे इंडेक्स पे आई आ जाए। मतलब जैसे मुझे यहाँ पर मिल गया 0, मुझे यहाँ मिल गया, तो मैंने क्या किया, मैं अपने जे को यहाँ पर लेके आ गया। मैंने यहाँ जे माना हुआ है, मैं अपने जे को यहाँ लेके आ गया, और मैं क्या कर जाऊँगा, ब्रेक कर जाऊँगा। मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ हम एक कंडीशन और लिख देंगे कि इफ़ जे इज इक्वल टू -1, तो सिंपली क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जे -1 कब होगा, जब उसे एरे में 0 मिलेगा ही नहीं। अगर एरे में 0 नहीं मिला तो क्या है भाई, सारे नॉन जीरो एक ही साथ हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर हमारा अगला काम क्या है, इंट फॉर लूप, सॉरी इंट हमारा जो आई है, हमने जे लिया था ना, हमारा जो आई है वो अब कहाँ पॉइंट करेगा, J+1।
j लेस देन n और पूरा लूप घूमेगा j प्लस प्लस i। ओके, अब वो उसका काम क्या है, जैसे ही उसको कोई भी नॉन जीरो मिले, इफ एरे ऑफ i नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ही उसको वो मिले नॉन जीरो, तो सिंपली क्या कर दे, स्वैप कर दे अपने आप को इसके साथ, j के साथ, और i एक स्टेप आगे बढ़ जाए। बस बस हो गया, सिंपल। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मान लो वर्स्ट केस में कि हमारे पास जीरो ही नहीं हुआ, हमें जीरो मिला ही नहीं, तो ये पूरा एरे रिवर्स करेगा, तो बिग ऑफ एन, ये बिग ऑफ एन वर्स्ट केस में। क्या पता अगर भाई हमें पहले ही एलिमेंट पे मिल गया जीरो, तो हमें फिर से पूरा एलिमेंट n माइनस वन तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 2n नियरली अबाउट बिग ऑफ n। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब क्यों और क्या हमने कोई स्पेस यूज करी नहीं, हमने उसी एरे में इन प्लेस हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यूजिंग 2 पॉइंटर्स। ओके, क्वेश्चन क्या है, लीड कोड का 283 मूव जीरोस गिवन एन इंटीजर एरे, एरे का नाम हमारा नाम से है, मूव ऑल जीरोस टू द एंड। क्या करना है, जो भी हमारा एरे है उसमें जितने भी जीरोस हैं उनको एंड में मूव करना है। और हमें यहाँ क्या एक वेक्टर गिवन है कि, तो इस वेक्टर का साइज हमें गिवन नहीं है, तो हम पहले इसका साइज निकाल लेंगे, नम्स डॉट साइज। फिर स्टेप 1 क्या था हमारा, कि पहले हम देखेंगे हमारा पहला जीरो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं -1 I is equal to 0 लेस देन एन आई प्लस प्लस। जैसे ही हमारा कोई भी एलिमेंट आई चल रहा है इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या कर दो, जो जे इंडेक्स है, जो जे पॉइंटर है, जे पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो को, उसमें वो इंडेक्स स्टोर कर दो एंड ब्रेक। अब यहाँ हमारे पास एक और कंडीशन होती थी कि हम चेक कर देते, क्या पता भाई हमारे पास कोई जीरो हो ही ना, इफ j इज इक्वल टू -1 सिंपली रिटर्न। अगर भाई जीरोस प्रेजेंट है तो j -1 नहीं होगा, तो फिर हमें आगे कोड लिखना पड़ेगा, for int I is equal to 0 I लेस देन n, सॉरी हमारा जो सेकंड पॉइंटर है वो किस पे फोकस कर रहा था, नॉन जीरोस पे, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, i के जस्ट एक स्टेप आगे। ओके, नाउ if array of I if not equal to 0, then क्या कर, then swap array of I और I को एक स्टेप इंक्रीज कर दो। अब हम इसे रन करके देखते हैं, अरे यार ये गलती मैंने
ये गलती मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। नम्स की बना है, नम्स, नम्स, नम्स। चल गया। बूम।